अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चादर का वाकया और साथ में हमारी जो बहन बेटियां आज के ज़माने में अपने आप को आज के ज़माने की कल्चर में माहौल में तब्दील करते जा रही हैं, तो उनके बारे में आज बताने जा रही हूँ। तो वाकया को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे हमें अपने आप से ही एक सवाल करने का नजरिया बनेगा मिलेगा, क्योंकि हम शायद अपने आप को कहीं ना कहीं ये सोच कर बात करें, सोचेंगे कि क्या सच में हमने अपने आप को इस कदर माहौल में तब्दील कर लिया है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो साथ में लाइक और फॉलो भी कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के और नई छोटी बड़ी वीडियोस मैं आपके साथ ला सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, एक दफा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि फातिमा, कल घर में कुछ लोग आने वाले हैं। तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि मैं कल लोगों के सामने से कैसे जाऊंगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही चादर थी। वो चादर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कपड़ा था जिससे उनके ईमान, सब्र, सीरत, हर चीज को जाहिर करता था। उन्होंने फिर यही सोचा कि लोगों के सामने कैसे जाऊंगी। फिर जब दूसरा दिन आया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा, मैंने तुमसे कहा था वो लोग आ गए हैं। तो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी चादर से अपने आप को ढक कर बाहर आया। जब वो बाहर आई तो उनके आते से एक ऐसी हवा चली जोरों की कि उनकी चादर कहीं जाकर फंसकर और फिर फट गई। लेकिन उन्होंने चादर को संभालते हुए अपने जिस्म मुबारक को, चेहरे को फिर से फटाक से जल्दी से तोप लिया। फिर उस कदर उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ चादर नहीं थी, बल्कि उनकी हया, शर्म, इज्जत, उनके अखलाक, हर चीज की एक चीज थी। उनके नाम का समझ, ऐसा समझिए कि वो उनके लिए एक जान की कीमत लगाना था। जो कि फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी प्यारी बेटी थी, जिनको रसूल खुदा आते हुए देखकर खुद अपनी जगह से उठ जाया करते थे, जिनके हाथों मुबारक को चूमा करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी और हसन हुसैन की माँ हैं। और उनके लिए ये क्या मायने रखता था वो पर्दा करते या नहीं करती, लेकिन उन्होंने सिर्फ अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए उन्होंने अपने जिंदगी को एक मकाम तक पहुंचाया। और दोस्तों, आज की बहनें, हमारी बहनें माए किस कदर किस दुनिया में जा रही हैं, वो तो अचानक से अपने आप को इस माहौल में तब्दील कर ली हैं कि वो अपने आप को फातिमा ज़हरा की सीरत और सूरत दोनों को भूल गई हैं। कि वो फातिमा कौन थी? वो सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए अपने आप को जीती थी और अल्लाह रसूल को हर हाल में राजी करना चाहती थी। लेकिन आज के ज़माने की औरतें वो तो सोचती हैं कि मैं किस टाइप के कपड़े लूँ, मैं कैसे कपड़े लूँ, कौन से पार्लर में जाऊँ, कौन से मेकअप कराऊँ कि जिससे मैं एकदम से स्टेब्लिश लगूँ, एकदम से अच्छी लगूँ, मॉडर्न लगूँ, कि लोग मुझे देखे कहे वाह क्या लग रही है। और दोस्तों, ये बुर्का, आजकल के जो लोग बुर्का पहन के चल रहे, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह का मतलब क्या होता है? आप पहले इस नाम का मतलब तो समझिए कि एक अल्लाह का अजीम नाम है कि सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, कि हम लोग अल्लाह का जिक्र और शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ये इस चीज में तेरी शुक्र है। और लोग उसी नाम को आजकल ऐसा फैशन का माहौल बना के इस कदर बुर्का पहनते हैं कि उस बुर्के के साथ नोजफिल लगाते हैं कि सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कर। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह से जब आपने उसी नोफिस को लगाया है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहे हैं। और जब लोग आपकी तरफ रुजू करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो उसका गुना सिर्फ उनको नहीं मिलेगा, साथ में उससे ज्यादा आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपने खुद उनको, लोगों को, आंखें को अपने तरफ बुला रहे हैं, अपनी तरफ कशिश कर रहे हैं, अट्रैक्टिव कर रहे हैं। इसीलिए खुदा के वास्ते के लिए आप अपने आप को सुधार लीजिए, अल्लाह और फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को अपनाइए, क्योंकि उन्हीं की सीरत में ही सब कुछ हमारी इज्जत और भलाई है। क्योंकि आज की बहनें, आज की माएँ अपने आप को एक अलग से कल्चर में, एक अलग से माहौल में तब्दीली कर रही है। वो बाजारों में अपने जिस्मों के, अपने चेहरों को, अपने हर चीज की नुमाइश खुद ब खुद कर रही हैं, और इल्जाम भी लगानी है कि लड़के गलत थे। हाँ, मानती हूँ लड़के गलत होते हैं, क्योंकि उनकी नजरें गलत होती है, लेकिन खास कर कुछ लड़कियां भी गलत होती, क्योंकि वो अपने आप को जब खुद ही उस माहौल में तब्दील करती हैं कि दूसरे लोग उनको आके खुद देखें,
تو उनमें उनकी क्या गलती, जब क्योंकि वो जब खुद अपने तरफ किसी को बुलाओगी जब तुम, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे को देखेंगे, तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें खास करके ज़्यादातर आपकी ही गलती है। अगर वीडियो मेरी आपको बुरी लग रही मेरी बातें, तो हो सकता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं जैसा आज का माहौल चल रहा है उसी के हिसाब से बता रही, क्योंकि हमारी नौजवान नस्लें की बहनें, जो आजकल की बहनें हैं, वो खास करके इसी माहौल में ही तब्दीली हो रही हैं। वो आजकल ऐसे स्टाइलिश बुर्के पहनती है, हिजाब लगाती हैं, इसी तरीके के माहौल में, कल्चर में हो रही हैं, शामिल हो रही हैं। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और साथ में आपको ज़रूर एक सोचने वाली बात ज़रूर लगी होगी कि जो मैंने बोला है, क्या सच में इस तरह का माहौल आज के लिए पैदा हो गया, कि क्या इसी तरीके के माहौल में लोग तब्दीली हो रहे हैं। तो वीडियो को साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो साथ में ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने किसी ऐसे खास दोस्त में, यार दोस्त, बहन, रिश्तेदार, भाइयों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस बातों से अपने आप को अगर थोड़ी-सी भी तब्दीली ला सकते हैं तो बदला अपने आप को बदल ले, ताकि इंशाल्लाह उनको साथ-साथ में अगर वो बदलते हैं तो उनको नेकी मिलेगा, उनके साथ-साथ मुझे भी नेकी मिलेगा। क्योंकि अगर किसी को कोई एक आपके जज़्बात, आपकी बातों की वज़ह से नेक रास्ते पे चले आए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नेकियों के साथ-साथ आपको भी नेकी अता करते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए जैसा बोली, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवार का ख़्याल रखिए, और सबको खुश रखिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, और हो सके अपने आप को अल्लाह और रसूल के दीन में जोड़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।